श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। भागवत जी के महात्म्य का तीसरा अध्याय चल रहा है और श्लोक नंबर 43 से पाठ करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उद्धव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में ये आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी। आख्यायिका होता है तो जैसे हम कोई, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा तितिक्षु ब्राह्मण के बारे में, ऐसा ऐसा महात्मा लोग दृष्टांत दिया करते हैं। तो जो प्रचलन में कोई चर्चा रहती है, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, उसको आख्यायिका कहेंगे। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में ये आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त करके उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भलीभांति रसास्वादन किया। उद्धव जी कहते हैं ये बात। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भलीभांति रसास्वादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया। गोपियों के लिए भी
जो हृदय में अतृप्ति या क्लेश था, वो भागवत जी से ही उसको शांति मिली उनको। तो एक मिनट, क्या हम्म, उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गईं। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। ये उद्धव जी कह रहे हैं। एक बार अ, लगभग 30 वर्ष पहले की बात है। स्वामी राम सुखदास जी वृंदावन में एक हाडा कुटीर करके जगह पे सुबह 5 बजे सत्संग करते थे। तो उस हाडा कुटीर के सामने ही मैं रहता था। एक कुटिया थी वहां, और मैं वहां रहता था। और उसके और वहां से लोग कोई कोई मेरे को मिलने आता सामने। और उस समय मुझे ये कथा इत्यादि में रुचि नहीं थी। तो वहां क्या हुआ कि एक सज्जन ने मुझे सुनाया कि स्वामी जी कह रहे थे, वियोग ही नित्य संयोग है। वियोग ही नित्य संयोग है। अब तो इस मनुष्य में जो शरीर है उसके व्यवहारिक दृष्टि में तो ये बात नहीं बनती। हम तो सोच ही नहीं सकते कि वियोग नित्य संयोग कैसे है। लेकिन ये बात धीरे धीरे चित्त में खुलने लग गई। देखिए, अ, जो व्यक्ति दूर हो जाता है वो हमारे चित्त में बसा रहता है, जिससे हमें स्नेह होता है, जिसकी हमें चाह होती है। वो चित्त में निरंतर रहता है। और जो व्यक्ति पास में ही है और उसको निरंतर नहीं रख सकते हम। हमारा बुद्धि का स्वभाव है इधर उधर चिंतन करना और भी काम करना। हाँ, ये व्यक्ति तो हमारा पास ही है, कोई बात नहीं। तो इसमें किस प्रसंग में कहा था, भगवान जब गोपियों से दूर हो गए तो अब गोपियों का नित्य संयोग हुआ। अब उन्हीं का चिंतन था। पहले गोपियां इधर उधर कुछ बात करती थी, अब तो चुप रह करके उनके विरह में जो निरंतर तपती रहती थी। और इधर मुझे एक दिन समझ में आया, सीता जी का जो त्याग तो एक बार हुआ, लेकिन सीता जी जब चली गई, उस सब उस न्याय की प्रक्रिया को देख करके सीता जी जब धरती माँ से बोली कि अब माँ तुम्हें ही मुझे जगह दे, मैं आप में समाहित हो जाऊं। तो वहां सीता जी का राम के प्रति
वियोग का जो अनुभव था, वो तो था ही, साथ में राम जी को जो सीता जी के प्रति दूसरी दृष्टि से कहीं नित्य संयोग हुआ। और क्योंकि अगर कृष्ण जो हैं, कृष्ण की आत्मा यदि राधा है, तो उसी दृष्टि से राम कृष्ण में भेद नहीं है, तो सीता जी भी उनकी आत्मा है और सीता जी भी इस लीला से वाल्मीकि आश्रम में रह करके नित्य संयोग में थी। व्यक्ति को पकड़ लेना संयोग नहीं है, मन और बुद्धि में निरंतर है वो संयोग है। इसलिए भगवान का जो श्रवण कीर्तन गुणानुवाद है, इसमें निरंतर रमते रहना नित्य संयोग है। भगवान मिल जाएंगे तो क्या, बहुत बुद्धि तो माया युक्त रहती है, फिर हम बड़े अपने आप को मानने लग जाएंगे, हाँ हमें अनुभूति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, अहंकार ही बढ़ जाएगा, अहंकार हमें दूर कर देगा। तुम्हारे चित्त भगवान ना मिले तो कोई हमें चिंता नहीं, पर उनकी भक्ति, उनका गुणानुवाद मिलता रहे। जो करना होगा उनकी शरणागति में है, जो करना होगा हमारे लिए अच्छा वो सोचें। इसलिए तो हम लोग सही जगह पे खड़े हैं। हमें गुणानुवाद सुन के, भगवान का कथा वार्ता सुन के भगवान के प्रति एक गहरी चाह उत्पन्न कर लेनी चाहिए। यही वियोग की अनुभूति है, यही वियोग है। तो जो मुझे समझ में आया मैंने वो बता दिया। फिर कहते हैं, उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गईं। मैं भगवान के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। इसके बाद, इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं वद्रिक आश्रम में रहकर भी यहाँ ब्रज की लताओं और वेलों में निवास करता हूँ। उसी के प्रभाव से मैं वद्रिक आश्रम में रहकर भी यहाँ ब्रज की लताओं और वेलों में निवास करता हूँ। हाँ, अब ये क्या होगी, इसी तरह भगवान का भक्त व्यापक हो जाता है।
है ना? व्यापक हो जाता है। वो जिधर अपना चित्त कर देंगे, उधर ही वही रूप वहीं खड़े हो जाएँ। और व्यापक का चिंतन करते-करते जीव व्यापक क्यों नहीं होगा? होगा ही। जिसका चिंतन करते-करते हम जगत रूप हो गए हैं, क्या यही जो लाभ है, क्या भगवत चिंतन करते-करते हम व्यापक नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कि चिंतन में इतना समर्थ है, चिंतन में इतना समर्थ है कि जीव वही रूप हो जाता है। इसलिए चिंतन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इससे सावधान रहना चाहिए। बस यही परहेज इत्यादि जो शास्त्रों में वर्णन है, बस यही है। चिंतन ठीक होना चाहिए। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी, ये उद्धव जी कह रहे। उद्धव जी कहते मैं पाठ करूंगा। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो, उसके लिए आज्ञा दें। सूत जी कहते हैं, परीक्षित परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है, उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा। और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा।
और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। देखिए, ये सिद्ध हो रहा है कि भागवत जी डंके की चोट से कह रही हैं कि जो भागवत जी को पाठ करता है, श्रवण करता है, केवल इतना ही नहीं, हृदय में धारण करता है, तभी तो होगा ना कल्याण। हृदय में हम संसार धारण कर लें और भागवत पाठ सुनते रहें, कुछ नहीं होगा। तो इसको समझकर अपने चित्त हमारा भागवत रूप हो जाए, बार बार पाठ करें, तो कहते हैं इससे भगवत प्राप्ति होगी। फिर उन्होंने कह दिया कि पाठ करूंगा तो गोलोक धाम प्राप्त सबको करा दूंगा। सूत जी कहते हैं उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़े, चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूंगा, मगर श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूं, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारत वर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। इनमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, उस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। ब्रज का अर्थ किया था व्यापक। अब यहां ब्रजेश्वर शब्द आया तो क्या हो गया? जो व्यापक परमात्मा है, माने ब्रह्म है, श्री कृष्ण है, उसी के धाम। अर्थ ये हुआ कि उनकी प्राप्ति होगी, वही रूप हो जाओगे। इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा, अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। सूर्य कहते हैं, उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर
इधर ब्रज ने भी अपने राम राम ब्रज नहीं वज्र ने इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर यहाँ उद्धव जी प्रकट हुए थे। जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदनंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमय लीला प्रकाशित हो गई। और सर्वत्र श्री कृष्णचंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा। और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। फिर से तदनंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमय लीला प्रकाशित हो गई। प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में, सबको नहीं, प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सिर्फ उन्हीं को भगवान की सच्चिदानंदमय लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्णचंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा। और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। वज्रनाभ की रोहिणी राम राम वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विरह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देख बहुत ही विस्मित हुई। उनको अपने स्वरूप का दर्शन तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गईं। इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे वह भी भगवान की नित्य अतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्धान हो गए। इसके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर उस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्धान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन काम्यवन आदि वनों में तथा वहां की दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं।
सूत जी कहते हैं, जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे, उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। जय जय सीता राम, राधे श्याम, कृष्ण वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।